यहाँ पर नरसी जी री डीकरी ने नानी बाई नाम, नरसी जी की बेटी का नाम नानी बाई था। ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम, उनका विवाह अंजार नगर में हुआ श्रीरंग जी के घर पर। अब यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, कुकू पत्रिका लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो गणेश जी को लिखी, फिर कहते हैं कि सबसे मोटा गणायत कौन है। एक तो गणायत माने, गणायत माने मेहमान, मेहमान, और मोटा माने यहाँ पे दोनों ही नहीं ना तो ऐसे मोटा ना तो ऐसे मोटा। सबसे खास, सबसे करीबी, कि माने कोई भी खुशखबरी या कोई भी खबर आए घर में, सबसे पहली खबर, तो जरूरी नहीं कि वो उम्र में बड़ा होगा, लेकिन उसका रिश्ता बहुत करीबी है। तो उसने कहा कि सबसे मोटा कौन है। सब बात करने लगते हैं कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। इतने में पीछे एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा सबसे मोटे तो नरसी जी है, समधी है, नाना है, उनको खबर ही नहीं है। नरसी जी का नाम आता ही सब चुप, एकदम शांति हो गई वहां पूरी सभा में। पर बुजुर्ग ने कहा भाई जैसा भी है कुकू पत्रिका तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नरसी जी को कुकू पत्रिका तैयार हो गई। पर अब नानी बाई के ससुराल में, यानी असल घर में, सासू ननद देवरानी जेठानी देवर सब बैठे हैं, सबको पता चलता है कि नरसी को पत्रिका जा रही है। वहां तो धमाका मच गया, सब टेंशन में आ गई, कुछ भी करो पर नरसी को यहां मत लेकर आओ। और सासू तो टेंशन में पूरे घर का चक्कर लगा रही है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में दादी सासू आई मंदिर से। दादी सासू कौन? दादी सासू किसको कहते? सासू की सासू। ऐसे तो देखिए ज्यादातर को पता होता है, पर मैंने इसलिए पूछा कि आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहे। दादी सासू की तो क्या बात, पहले रहते थे, चलते फिरते रहते थे। तो दादी सासू वो अपना पूरा गांव में घूम फिर के, कीर्तन में, मंदिर में, कथा में, सब अपने काम करके घर पहुंचती है। तो देख रही है कि उसकी बहू पूरे घर का टेंशन में चक्कर लगा रही है। तो बार बार पूछे क्या हुआ, बींदनी बता तो सही, बींदनी। देखिए बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, अगर एक बात पे अटक गए तो अटक ही जाते हैं। तो अब वो बींदनी पे अटक गई, तो वो बार बार बता बींदनी बींदनी, क्या हुआ बींदनी बता तो सही, बींदनी बींदनी। अब इसको हो रही है चिढ़, तो बार बार के बींदनी बींदनी। सासू कहती है खा जाओ बींदनी को, दिन भर बींदनी बींदनी, कोई काम नहीं होता मेरे बिना। अब यहाँ जितनी सासू बैठी है, एक बात बताओ, अगर किसी दिन आपकी बहू आपको ऐसे जवाब दे दे, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा झूठ। इससे बड़ा झूठ नहीं है दुनिया में। बताओ क्या करेंगे? वो भी चिल्लाएंगे, कुछ ना कुछ आप 4 बात सुनाओगे, फिर वो और 4 सुनाएंगे, फिर आप और 4 सुनाओगे। लड़ाई झगड़े, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। अब देखिए सासू ने चिल्लाया बींदनी बींदनी, खा जाओ बींदनी को, दिन भर एक ही का। तो दादी सासू ने क्या किया, वो और प्यारी हो गई। वो कहती अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, कोई चिंता है, मुझे बता। सिर्फ इतना सा कहना हुआ कि उसने सच वो कहे अरे नरसी को पत्रिका जा रही है, वो मोडिया यहाँ पर आएगा, पूरा ब्याह बिगाड़ देगा। तो कई बार देखिए, ये जो भी मैं उदाहरण दे रही हूं ना, ये उस परिवार के लिए है, उन लोगों के लिए जिनको अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं। जो सास बहू दोनों ही तरफ, कोई एक बार कोई अच्छा हो सकता है, अगर जो रिश्ता अच्छा नहीं करना चाहता, ये उनके लिए नहीं है।
कि जो जानबूझ के बदमाशी करते हैं, जानबूझ के रिश्ते खराब करते हैं, उनके लिए नहीं। पर जो सच में रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, एक बात याद रखना कि कोई भी पागल नहीं है जो जबरदस्ती चिढ़ रहा है। अगर कोई चिढ़ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको कोई चिंता सता रही है। और ये दोनों तरफा हो सकता है। हो सकता है कभी बहू चिल्ला दे तो सासू को समझना पड़ेगा कि इसको क्या दिक्कत हो रही है, ये आज ऐसे क्यों है। और कभी सास चिल्ला दे तो बहू को भी समझना पड़ेगा कि आज ये क्यों चिल्ला रही है, ऐसी क्या बात हो गई है। ऐसे रिश्ते रहते हैं, तभी आप एक साथ रह सकते हो। अगर आप इसमें रहोगे कि नहीं, मुझे मान लीजिए कि सासू अगर कहीं बहू चिल्ला दी, बेटी कभी चिल्लाएगी तो आप थोड़ी घर से बाहर निकाल दोगे, निकालोगे क्या बताओ। और वैसे ही जो बहू है कि अगर आपकी माँ कभी आप पर चिल्लाएगी तो आप थोड़ी उसको ऐसा कुछ 10 बात कहोगे। तो सिर्फ बोलने को नहीं कहना है कि वो माँ है या वो कहे कि मेरी बेटी है, मानना भी है, तभी रिश्ते चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। साफ सी बात है, जब तक दोनों एक साथ नहीं आएंगे रिश्ते नहीं चलेंगे।